सिवान जिला का एक ऐसा स्कूल, आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन गोपालपुर कोठी में चलता है, जो नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाइएगा। यह कार्यक्रम था रिजल्ट यानी अंक पत्र वितरण का, जहाँ पर शिक्षकों द्वारा बच्चों को पेरेंट्स के सामने उन्हें रिजल्ट दिया जा रहा था। आपको बता दें कि ऐसा ये स्कूल जहां पर ये ट्रस्ट के माध्यम से चलता है और गरीब लोगों का भी सपना साकार हो रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात किया और प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है आपको हम सुनाएंगे आगे। लेकिन हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और इस स्कूल के बारे में आप भी सुनिएगा तो सुनकर हैरान हो जाइएगा। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल सर से। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? कार्यक्रम का सर ये उद्देश्य यही रहा है कि हम देख रहे हैं कि देहाती क्षेत्र में बहुत सारे छोटे बड़े विद्यालय चलते हैं, लेकिन शहरों में जिस प्रकार से व्यवस्था होती है, रिजल्ट वितरण का कार्यक्रम होता है, बच्चों के द्वारा जो अपनी क्षमता को दिखाया गया है वार्षिक परीक्षा में, और उसको केवल ऐसे ही रिजल्ट बांट देना हमको कहीं से उचित नहीं लगता। तो हमने ये व्यवस्था किया कि सभी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हों और उनके सामने उनके बच्चों का रिजल्ट दिया जाए और बच्चों के क्षमता को दर्शाया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि ये सब कार्यक्रम बड़े शहरों में नहीं, हमारे छोटे गांवों में भी हो सकता है। अब बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इस कड़ी में हम हमारे विद्यालय का भी योगदान हो, ताकि ये संदेश पूरे बिहार और पूरे देश लेवल में जाए कि गांव के स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित हो। सर, तमाम जगहों पे आपने देखा होगा इस तरीके का कार्यक्रम नहीं रखा जाता है, ऐसे ही रिजल्ट जो होता है बांट दिया जाता है। लेकिन आपके स्कूल में आज बहुत बढ़िया से कार्यक्रम और अभिभावकों को बुलाकर ये कार्यक्रम रखा गया, तो कुछ तो बड़ा उद्देश्य होगा सर। उद्देश्य तो है, उद्देश्य ये है कि माता और पिता दोनों आदमी इस बात को समझे कि विद्यार्थी हमारा जो बच्चा जहाँ पढ़ने जाता है किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है और उनकी मनोवृत्ति क्या है, वो आगे क्या बनना चाहता है। अपनी बातें अपने बच्चों पर न थोपा जाए, जबकि बच्चों की बातों को जानकर देखकर आगे की तरफ रणनीति अपनाया जाए। अच्छा सर, आपके स्कूल में व्यवस्था की थोड़ा सा बात बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखेंगे तो व्यवस्था भी जानेंगे। व्यवस्था क्या क्या है सर? मेरे विद्यालय में वर्ग प्री नर्सरी से लेकर 10 क्लास तक पठन पाठन होता है और यहाँ पर छात्रावास की भी व्यवस्था है। साथ में दूर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस की व्यवस्था की गई है और सुदूर देहाती क्षेत्र में ये ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाला विद्यालय है। आपको ये बता दूं कि पूरे भारत में कहीं फीस सिस्टम इस प्रकार का नहीं होगा। हमारे यहाँ जो फीस सिस्टम है, यदि मैं बतलाऊं और आपके माध्यम से यदि समाज में जाता है तो सोचने वाले दंग हो जाएंगे। 250 रुपया हम लोग महीना लेते हैं, 250 से लेकर 350 रुपया महीना लेते हैं। लेकिन और जितने भी खर्च होते हैं, हमारा जो अपना ट्रस्ट है, घर के जितने भी सदस्य हमारे कमाऊ सदस्य हैं जो बाहर पर काम करते हैं, उनके महीने के कमाई का कुछ अंश इस विद्यालय में हम लोग खर्च करते हैं, ताकि समाज को हम शिक्षित बना सकें। ये तो इतना विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं, लेकिन सारे विद्यार्थियों को आप जान जाएंगे कि यहाँ पे 250 रुपया का महीना लिया जाता है। मात्र 250 रुपया का महीना लिया जाता है और 250 के महीने पर इतनी अच्छी व्यवस्था देना और इस प्रकार से व्यवस्था देना, ये कहाँ से संभव है? प्रश्न उठता है। तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे घर में जितने भी कमाऊ सदस्य हैं, उन सभी को बोल रखा गया है कि आप महीने में जितना कमाएंगे उसमें से कुछ रकम 10%, 15% आप विद्यालय को डोनेट करेंगे। और हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं और भी लोग जो हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं और ये लोग देते हैं। उस माध्यम से इन गरीब बच्चों का पठन पाठन होता है और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए इस संस्था को हम लोग आगे चलाते हैं। अच्छा सर, गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? गरीब बच्चों के लिए सुविधा है सर, जो सबसे लोएस्ट फैमिली के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, उनको किताब भी फ्री में दिया जाता है, एडमिशन भी फ्री होता है। यहाँ तक कि अभी इस सेशन में पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो रहा है, एडमिशन चार्ज नहीं रखा गया है। और उसमें भी 250 रुपया देने में भी यदि किसी को तकलीफ है, वैसे अभिभावक विद्यालय में आएंगे, अपनी बातों को बतलाएंगे, हम लोग अपने स्तर से तहकीकात करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि कॉपी कलम किताब भी दिया जाता है। कितने दिनों से आप इस विद्यालय को चलाते हैं? ये तो हम 1998 से चला रहे हैं इस विद्यालय को। इस प्रकार के जो कार्यक्रम आज जो हुआ है,
ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है कि पहले भी हो चुका है? नहीं, इसके पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि समय पर होता था, लेकिन जब हम गए बच्चों को लेकर टूर में और बाहर के विद्यालयों में जाकर हमने देखा, विद्यालय की व्यवस्था को देखा और बड़े-बड़े शहरों में हमने देखा। मेरा एक भगना पड़ता है भारत एकेडमी में, जब हम वहाँ पर गए तो देखे कि इस प्रकार से आयोजन वहाँ पर हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रकार का आयोजन अपने ग्रामीण क्षेत्र में किया जाए, ताकि इसका संदेश अच्छा जाए, गार्जियनों में भी ये संदेश जाए और अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, इसके लिए ये पहल किया गया। सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम राकेश पांडे हुआ और ये हमारी धर्मपत्नी है, जिनका नाम सीता देवी हुआ। मुख्य ट्रस्टी इस विद्यालय की ये हैं और इन्हीं के संरक्षण में ये विद्यालय मार्गदर्शन में चलता है। और इनकी एक बात है कि लड़कियों पर ये विशेष इनका जोर रहता है कि हमारी समाज की बेटियां पढ़ाई से वंचित न रह जाए, और हमेशा मॉनिटरिंग करते रहती हैं और देखते रहती हैं कि यहाँ पर बच्चियों की शिक्षा की क्या स्थिति है। सर एक सवाल, जैसे कि आप 1998 से बोले कि स्कूल चलाते हैं, लेकिन 1998 आज 2024 है, तो क्या इसमें आपको अंतर दिखा भी? 1998 और 2024 के बीच में ये अंतर हमको दिखाई दिया कि जब पहली बार हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए थे, तो जो समाज में मैसेज जाता था, इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन आज के डेट में यदि राजेंद्र प्रसाद शिक्षा निकेतन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी यदि कोई बात रखता है, तो समाज में उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाता है।